प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 5.1 का सवाल नंबर 1 के सभी भाग चर्चा करेंगे, कैसे हल किए जाएं। तो आइए सबसे पहले प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 के भाग 1 का हल करते हैं। सबसे पहले कह रहे बच्चों हमारा क्या कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 15 रुपये 8 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए किराया, यानी कि प्रथम किलोमीटर में जो हमारा किराया लग रहा है वो, जिसे हम मानेंगे क्या, A1, यानी कि प्रथम पद कितना बच्चों, ₹15। ठीक है। फिर यदि मेरे को 1 किलोमीटर के बजाय कितना जाना हो, 2 किलोमीटर जाना हो, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया, जिसे हम क्या मानेंगे बच्चों, A2 मानेंगे। तो कितना जाएगा, 1 किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर में 8 रुपये ज़्यादा लगेंगे, यानी कि कितने जाएंगे, ₹23 मेरा किराया होगा। इसी तरह यदि मुझे 3 किलोमीटर जाना हो तो 3 किलोमीटर के लिए किराया जो क्या होगा बच्चों हमारा A3 होगा। कितना जाएगा, पहले 2 किलोमीटर में जो किराया लगा है साथ में 8 रुपये एक्स्ट्रा, कितना जाएगा, ₹31 किराया जाएगा। इसी तरह हमारा 4 किलोमीटर के लिए किराया जाएगा, क्या जाएगा, 3 किलोमीटर में 31 लग रहा है, तो 3 किलोमीटर किराए के अंदर मैं क्या जोड़ दूँ, 8 रुपये जोड़ दूँ, कितना जाएगा, चौथे किलोमीटर का कितना जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका ₹39 किराया। ठीक है। तो हमारा इसको मानेंगे क्या, A4। तो हमारे यहाँ से क्या आएगा बच्चों, A1, A2, A3, A4। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा हमारा 15, द्वितीय पद 23, तृतीय पद 31 और चतुर्थ पद 39। तो मेरे पास बच्चों समांतर श्रेणी की चारों पद आ गए। अब मुझे क्या देखना है, D1, D2, D3 और D4 देखना है। तो D1 क्या होगा बच्चों, A2 घटा के 1 और D2 क्या होगा, A3 घटा के A2, D3 A4 घटा के A3 और D4 के लिए क्या करना पड़ेगा, A5 घटा के A4 करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इन्हीं को घटाएंगे। A2 23 घटा के 15, A3 कितना हमारा बच्चों 31, A2 23, इसी तरह A4 कितना है 39, A3 31, कितना अंतर है बच्चों इसका 8, इसका भी अंतर 8, इसका भी अंतर 8। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। तो अब लिखेंगे इसमें क्या, हम क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए क्या जाएगा, संख्याओं की सूची AP है या फिर समांतर श्रेणी है। तो ये क्या भाग नंबर 1 का हल। अब हम करते हैं भाग नंबर 2 पर चर्चा। सवाल नंबर 1 का बच्चों भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा में बताना है। तो सबसे पहले क्या मानेंगे बच्चों, माना बेलन में हवा की मात्रा, क्या लिखेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा। क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, माना बेलन में हवा की मात्रा, हम क्या करेंगे, बेलन के अंदर हवा की मात्रा मान लेंगे। जैसे हमने मान लिया A1। फिर क्या लिखेंगे, पहली बार हवा निकलने के बाद लिखेंगे, पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन की शेष हवा। निकलने में इसे हम मान लेंगे क्या बच्चों, A2। तो पहली बार बेलन में हवा निकलेगी, उसके बाद जो शेष हवा बचेगी वो क्या होगी बच्चों, हमारी A2 होगी। तो
क्या कर रहा है, हर बार 1/4 हिस्सा निकाल देता है। किसका? हवा का। हवा कितनी थी? x। x में से 1/4 x कम हो जाएगा तो कितना जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा इसका 4। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या बनेंगे? 1। 4 एकम 4, तो 4x घटा 4 से 4 भाग हो जाएगा तो कितना जाएगा? 1। तो 1 गुना x कितना आ गया? x का x, तो 3x/4 ये हवा बच गई। अब लिखेंगे क्या? दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन की शेष हवा, बेलन में कितनी हवा शेष बची, जिसे मान लेंगे क्या बच्चों? A3 मान लेते हैं हम। क्या होगा? जो हवा बची है, जो बेलन के अंदर हवा है, उसी का 1/4 हिस्सा क्या करना है? बाहर करना है। तो सबसे पहले तो ये हवा बची थी, ये घटा क्या जाएगा? इस हवा का 1/4 हिस्सा में क्या करना बच्चों? बाहर करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3/4x घटा के इन दोनों की गुणा क्या जाएगी? ऊपर ऊपर वाला की तो 3x गुणा 1 3x, 4 चौके 16, लघुत्तम आ जाएगा बच्चों क्या? 16। तो 4 चौके 16, तो 4 तिये 12x गुणा करने पर 16 एकम 16, तो घटा का 3x एज इट इज 9x/16 ये जाएगा। अब क्या जाएगा? तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन की शेष हवा, तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन की शेष हवा, तीसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन की शेष हवा क्या होगी? जो हवा है बची हुई, उसमें से उसी हवा का 1/4 हिस्सा कम करना में, ये भी बच्चों। ठीक है, तो क्या जाएगी? ये 9x/16 घटा के इसकी उसकी गुणा कितनी जाएगी? 9x, 16 चौके 64। तब लेंगे इसका बच्चों क्या? लघुत्तम, और दोनों का लघुत्तम कितना आएगा बच्चों? 64 आएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? 16 चौके 64, तो 16 64 भाग किया तो 4 आया, उस 4 की गुणा 9 के साथ करें कितना जाएगा? 9 चौके 36x घटा 64 एकम 64, तो 9x का 9x, तो कितना गया बच्चों? 36 में से यदि 9 कम कर दें, यदि 36 में से 9 कम करते हैं तो बचेगा हमारा 27/64x। ये हो गया बच्चों हमारा क्या? A4। अब हमारे पास A1 आ गया है, कितना? x। A2 कितना बच्चों? 3x/4, और A3 कितना है? 9x/16, और A4 कितना है? 27/64x। हमें क्या देखना है यहाँ से? D1 D2 D3 यानी कि D1 D2 D3। तो सबसे पहले हम D1 निकालने क्या जाएगा? A2 घटा के 1, तो 3x/4 घटा के x करेंगे में से। ठीक बच्चों, तो ये करने पर क्या होगा हमारा? इसमें आ जाएगा लघुत्तम 4, तो 4 एकम 4, तो 3x का तो 3x, इसके नीचे कुछ नहीं किया तो मान जाएगा 1, तो 4 एकम 4, 4 से भाग जाएगा, 1 पे करेंगे 4 से भाग जाएगा, उस 4 की गुणा से याद कर देंगे कितना जाएगा? घटा का 4x, 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना जाएगा? घटा के x/4। ये तो क्या हमारा D1। अब हम निकालेंगे यहाँ से D2। क्या जाएगा? A3 में से A2 घटा दें, ये होगा, तो A3 है 9x/16 घटा A2 3x/4,
ये घटाएं तो लघुत्तम आ जाएगा कितना बच्चों उसका 16। 4 और 16 का लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 16। तो 16 एकम 16 तो 9x का तो 9x। ठीक है, घटा 4 चुके 16, 4 गुणा 3 से कितना जाएगा 12। तो क्या जाएगा बच्चों 12x बराबर 9x में से 12 का कितना जाएगा घटा के 3x बटे 16 कितना है बच्चों घटा के 3x बटे 16। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि D1 और D2 यानी कि ये वाला और ये वाला अंतर क्या है दोनों अलग अलग हैं। तो अंतर एक समान नहीं है, इसलिए क्या होगा संख्याओं की सूची AP नहीं। क्या है बच्चों में से अतः क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची AP नहीं है। ठीक है फिर बच्चों, अब हम करेंगे इस सवाल का भाग नंबर 3 पर चर्चा। सवाल नंबर 1 का भाग नंबर 3 किस प्रकार हल किया जाए। तो सवाल नंबर 1 के भाग नंबर 3 में क्या करा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत बतानी हमें है या नहीं है एपी में। क्या कह रहा है इसमें, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये और बाकी प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो क्या कह रहा है, तो लिखेंगे 1 मीटर खुदाई की लागत जिसे माने क्या बच्चों A1 150 रुपये। ठीक है ना, ठीक है बच्चों 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ से 2 मीटर खुदाई की लागत। 2 मीटर खुदाई की लागत बच्चों कितनी होगी 1 मीटर की तो 150, अगली 1 मीटर के लिए क्या लगेंगे 50 रुपये अतिरिक्त लगेंगे, यानी कितने जाएगा 200 रुपये। इसी तरह आगे 3 मीटर खुदाई की लागत कितने बच्चों, ये हो जाएगी हमारी क्या 150 रुपये 1 मीटर के, फिर दूसरे के 50, फिर तीसरे के फिर 50, तो हो जाएगा कुल 250 रुपये। अब इस तरह हम निकालेंगे 4 मीटर खुदाई की लागत कितनी है बच्चों, पहले मीटर के 150, फिर 50, फिर दोबारा 50, फिर एक बार फिर 50, क्योंकि पहले मीटर के 50, फिर दूसरे मीटर पहले मीटर के 150, दूसरे मीटर के 50 रुपये अतिरिक्त, तीसरे मीटर के फिर 50 रुपये अतिरिक्त, चौथे मीटर के फिर 50 रुपये अतिरिक्त। तो कितना जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। इसे माना हमने 3। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बच्चों A1 जो कि 150 रुपये है, A2 200 है, A3 250 है और A4 300 है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है D1 D2 D3। क्या हुआ A2 घटा के 1, A3 घटा के A2, A4 घटा के A3। तो A2 घटा के 1 200 घटा के 150, अगला 250 घटा के 200, इससे अगला 300 घटा के 250, तो कितना जाएगा 50 50। हम देख रहे हैं कि क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या है समान है, इसलिए संख्याओं की सूची AP है, इसलिए संख्या सूची AP। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसका भाग नंबर 4 पर चर्चा। भाग नंबर 4 में क्या करें बच्चों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि 10,000 रुपये की क्या हमारे पास राशि है जो कि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या करें हम जमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, हमारे पास जो दर दे रखी है वो लिखेंगे, दर कितनी है 8%। फिर जो धन हमने जमा करा उसे कहेंगे हम मूलधन, जो धन हमने जमा करा उसे क्या कहेंगे बच्चों
मूलधन। तो हमारे पास बच्चों मूलधन कितना है इसमें? इसमें हमारे पास मूलधन है बच्चों 10,000 रुपए का। ठीक बच्चों, 10,000 रुपये। तो अब समय क्या रहेगा? जैसे जैसे हम वर्ष बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे समय भी बढ़ता जाएगा। 1 वर्ष के लिए एक समय 1 वर्ष, 2 वर्ष के लिए समय 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए समय 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए कितना जाएगा? 4 वर्ष। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 1 वर्ष बाद मिश्रधन। सूत्र बच्चों हमारी 8वीं कक्षा में आके अंदर आता है। मिश्रधन यदि निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर तो क्या लिखेंगे? मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। तो कितना जाएगा? 10,000 गुणा 8, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा ये 25 पर। 100 को काटेंगे तो यह आ जाए आपका 25 और 2 27/25। अब 25 से 20 पर काटेंगे तो 25 चौके 100 और 2 जीरो की 2 जीरो। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? आपका होता है बच्चों 27 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 27 क्या होता है? 108 और 2 जीरो की 2 जीरो। तो जाएगा 1 वर्ष बाद मिश्रधन। अब हम निकालेंगे इसको, मानेंगे हम क्या? A2, क्योंकि A क्या रहेगा हमारा? मिश्रधन रहेगा। अब निकालेंगे 2 वर्ष बाद मिश्रधन। कितना जाएगा बच्चा 2 वर्ष बाद मिश्रधन? 10,000 गुणा 1 जमा दर बटे 100 की शक्ति समय। अब 2 वर्ष 2 जाएगा, फिर वही 2 से फिर वही 25 पर। तो क्या जाएगा? 10,000 गुणा 27/25 गुणा 27/25। कितना जाएगा बच्चों? 27/25 गुणा 27/25। तो 25 चौके 100, 2 जीरो की 2 जीरो। फिर इसको काटेंगे, कितने पर कट जाएगा बच्चों हमारा ये? फिर जाएगा ये हमारा 25 पर। 25 एकम 25। जब इसको आप भाग करेंगे तो बच जाएगा इसके अंदर 15। 25 सिक्के 150, तो 16 पर कट जाएगा। 27 गुणा 16 करेंगे तो हमारी गुणा आएगी बच्चों कुछ, तो गुणा जाएगी बच्चों हमारी 11,664 रुपये। कितने बच्चों? 11,664 रुपये। इसके बाद हम निकालेंगे बच्चों क्या? 3 वर्ष बाद मिश्रधन। कितना है बच्चों? 10,000 गुणा 1 जमा 8/25 की शक्ति 3। तो फिर वही ये 100 आएगा, यहाँ से आ गया 25। फिर वही बन जाएगा हमारा क्या बच्चों? 10,000 गुणा 27/25 गुणा 27/25 गुणा 27/, तो फिर वही ये तो आ जाएगा कितना? 16। अब गुणा करके हम देखेंगे, जब 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 16, तो हमारी गुणा आ जाएगी बच्चों 3,14,928, जिसको हम करेंगे इससे भाग बच्चों 25 से। तो हमारे रुपये आएंगे 12,00,000 करीब 12,597.12 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे क्या? A4 और ये था A3। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से क्या गया? A1 आ गया। सबसे पहले तो A कितना है? 10,000। ठीक है बच्चों, A कितना है? 10,000। फिर A2 कितना बच्चों हमारा? 10,800। A3 कितना बच्चों हमारा? 11,664। A4 कितना बच्चों हमारा? 12,597.12। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? D1 D2 D3। तो D1 बच्चों कितना आएगा? A2 में से A घटाने पर, D2 A3 में से A2 घटाने पर, D3 A4 में से A3 घटाने पर।
ठीक है, तो कितना जाएगा 10,800 घटा के 10,000, ये हो जाएगा 11,664 घटा के 10,800, और ये हो जाएगा 12,597.12 घटा के 11,664। तो इसमें तो आ जाएगा बच्चों हमारा अंतर कितना 800 रुपये का। और दूसरे के अंदर बच्चों हमारा जाएगा अंतर कितना 864 रुपये का। और तीसरे के अंदर बच्चों जब हम घटा करेंगे 12,597 में से 11,664 जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 933.12। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि D1, D2, D3 क्या है, सारा अंतर क्या है, अलग अलग है। तो क्या लिखेंगे, क्रमागत संख्याओं का अंतर समान नहीं है, इसलिए संख्याओं की सूची एपी नहीं है। कह बच्चों संख्याओं का अंतर समान, इसलिए संख्याओं की सूची एपी नहीं है। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 1 समाप्त हुआ। आप हमारा ये वीडियो हमारे SRO क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।